नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत भूषण के मसले पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इंतजार यह था कि क्या प्रशांत भूषण को दोषी पाए जाने के बाद क्या उनको जेल की सजा सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी या फिर उनको माफ कर देगी, क्योंकि आखिरी सुनवाई में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार बार उनसे निवेदन कर रहे थे, बार बार उनसे कह रहे थे कि आप माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं, माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं, माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं, और गांधी जी का भी जिक्र करते हैं और बार बार कहते हैं माफी तो अपने आप में बहुत ही जादुई चुंबकीय शब्द है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कहीं ना कहीं कि प्रशांत भूषण अगर माफी मांग ले तो मामला यही खत्म हो जाए। लेकिन प्रशांत भूषण, जैसा कि उनका चरित्र है, उन्होंने माफी नहीं मांगी और अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया कि ₹1 का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। अगर वो ₹1 नहीं देते हैं तो उनको 3 महीने की जेल हो सकती है और साथ ही साथ 3 साल तक के लिए वे वकालत नहीं कर सकते। इस मसले बातचीत करेंगे हम योगेंद्र यादव जी से, जो लगातार इस पूरे मसले पर प्रशांत भूषण के साथ रहे, बहुत करीब से उनको जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी अपील, हमारी अपील ये कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस मुहिम में हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहां आप सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़ें और हमें अगर आर्थिक भुगतान करेंगे तो न केवल सत्यहिंदी.com की मदद होगी बल्कि सच कहने वालों की एक बड़ी मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आप लोगों का। और आप योगेंद्र जी से बातचीत शुरू करते हैं। योगेंद्र जी, ₹1 का जुर्माना, ये क्या दर्शाता है? मैं समझता हूं कि पूरे जजमेंट की भाषा और अंत में दिया गया ₹1 का जुर्माना दोनों में तारतम्य नहीं है। संभव है जज महोदय के मन में कोई दुविधा रही हो, अब ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। मैं समझता हूं कि 2-3 बड़े निहितार्थ हैं, बड़े अर्थ हैं जो कि हमारी आंख के सामने हैं। पहला, मिशन डिमोलिश प्रशांत भूषण असफल हो गया। अब किसका मिशन था, किसने किस नियत से चलाया था, ये करना मेरा काम नहीं है, लेकिन कहीं किसी ने सोचा था कि इस आदमी का मुंह बंद कर दो तो फिर पलट के बाकियों को कहा जाएगा अब तुम किस खेत की मूली हो, छोड़ो ना। वो मिशन कामयाब नहीं हुआ और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात ये कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रशांत भूषण ने सच बोलने से, पीछे हटने से इनकार कर दिया, अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन हिम्मत के साथ साथ मर्यादा का दामन नहीं छोड़ा। प्रशांत भूषण में हिम्मत है या नहीं, उसका फैसला तो पिछले 1 महीने में हो गया था। मैं समझता हूं 25 तारीख को जब कोर्ट में चल रहा था, अरे तो माफी मांग लो ना, मांग लो ना वरना, मांग लो ना वरना, ये सब जब चल रहा था तब फैसला हो गया हिम्मत किसमें है। आज इसका फैसला होना था कि मर्यादा किसमें है, और आज प्रशांत भूषण ने मर्यादा दिखाई। जो शब्द उन्होंने पहले दिन इस्तेमाल किया था, गांधी जी के शब्द थे कि मैं खुशी खुशी, आप मुझे, जो गांधी जी दोनों चीज करते थे, मैं सच से नहीं डूबूंगा और आप जो मुझे पनिशमेंट देंगे मैं सर झुका के स्वीकार भी करूंगा। आज प्रशांत भूषण ने दूसरे पक्ष का भी परिचय दिया। गांधीगिरी और खुंदक के अंदर जो अंतर होता है, खुंदकबाजी और गांधीगिरी का जो अंतर है, प्रशांत भूषण ने आज वो दिखाया। वो बहुत बड़ी खबर थी। और मुझे लगता है लोकतंत्र में, लोक और तंत्र में जो संवाद होना चाहिए, कहीं आज उसकी खिड़की एक झरोखा खुलता हुआ दिखाई दिया, जो बहुत दिन से बंद लग रहा था। अंधेरे में कोई एक छोटा सा छेद हुआ, एक किरण आई रोशनी की, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कहते हैं कि अंधेरे में एक रोशनी की एक छोटी सी किरण हुई, दिखाई दी? ऐसा क्यों आप कहने के लिए मजबूर? क्योंकि पिछले काफी वक्त से क्या हो रहा है इस देश में, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती कहीं पे भी। और मैं आज केवल न्यायालय की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश का ओवरऑल माहौल बता रहा हूं। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। जो बोलता है वो अपने आप को किसी ना किसी केस में घिरा हुआ पाता है, वो अदालत में जाता है, अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलता, और समझदार लोग कहते हैं भैया ऐसा वक्त है, ऐसे में चुप ही रहा करो, बोलने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे में अदालत एक बिल्कुल नॉन इशू को इशू बनाती है, 2 ट्वीट को उठाती है, उसके ऊपर केस मुकदमा चलता है। वो मुकदमा माननीय अरुण मिश्रा जी को दिया जाता है, जिनके बारे में सबका मानना था कि प्रशांत जी के साथ उनका 2-3 बार टकराहट हो चुकी है। सो ले दे के उन्हीं को दिया जाता है। सारा देश कहता है कि भैया अब तो ठिकाने लगाने की व्यवस्था हो गई है, अब तो प्रशांत भूषण को ठिकाने लगा दिया जाएगा। उसके बाद वो आदमी जो हिम्मत से खड़ा होता है, पूरे
सम्मान से, मान से, हर स्टेटमेंट में प्रशांत भूषण कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट का मान करता हूं। हर स्टेटमेंट में प्रशांत भूषण कहता है सुप्रीम कोर्ट की इज्जत इस देश की इज्जत है। लेकिन कहता है झूठ नहीं बोलूंगा, इनसिंसियर अपॉलॉजी नहीं दूंगा, नहीं तो इससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। और अंततः वो बात सही निकलती है। और इससे क्या होता है, इससे न जाने कितने प्रशांत भूषण इस देश में हैं जिनको साहस मिलता है। प्रशांत भूषण ने खुद कहा कि चलिए मैं तो प्रिविलेज्ड हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। और प्रशांत ने खुद मेरे को पिछले सप्ताह जब बात हो रही थी तो हंसते हुए बोले, यार ये खामखा मेरे को हीरो बनाने पे तुले हुए हैं। असली हीरो इस देश के वो हैं जो गांव में छोटे शहर का पत्रकार है, पता नहीं कितनी मुश्किल से एक बात को कह पाता है। एक एक्टिविस्ट है, कोई सोनी सोरी है बस्तर के अंदर, जो पता नहीं क्या कुछ झेलते हुए, संघर्ष करते हुए लड़ रही है। सच्चे हीरो तो इस देश के वो हैं। तो उन सच्चे हीरो को आज आत्मसंबल, पिछले 1 महीने में उनको आत्मसंबल मिला है, उनको सहारा मिला है, बोलने की शक्ति मिली है। और इतने युवाओं को जिन्होंने इमरजेंसी नहीं देखी, देश का कोई बड़ा स्ट्रगल नहीं देखा, इतने युवाओं को एक रोल मॉडल मिला है। इसको मैं कहता हूं अंधकार में एक प्रकाश। अभी जयप्रकाश वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन अंधकार में एक प्रकाश हो गया। आज कई लोगों ने मुझसे कहा, क्योंकि कई वकीलों से मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को 1 रुपए नहीं देने चाहिए। वो अगर वाकई में बहादुरी का परिचय देना चाहते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल की जो वो है वो करना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं? कई साथियों की भी ऐसी राय थी, कई साथियों ने ट्वीट भी किया, वकीलों ने ही नहीं, कई आंदोलनकारियों ने भी बात कही। और मुझे लगता है यही एक बारीक फर्क है जो हमें जरूर करना चाहिए। एक जिसे मैं कहता हूं एक तरह की भिड़ंत, खुंदकगिरी, और एक गांधीगिरी। जब आप गांधी की बात करते हैं, प्रशांत भूषण ने कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपा था। प्रशांत भूषण ने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, जाऊंगा, किताबें पढ़ूंगा, लिखूंगा, जो है करेगा, मैं तैयार हूं। आज सुबह जजमेंट आने से 10 मिनट पहले हमने शांति भूषण से पूछा कि अगर बेटा जेल चला गया तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी भी जेल गए थे, मेरी माँ भी जेल गई थी, मैं भी गया था, तैयार। प्रशांत भूषण जेल के लिए तैयार थे। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पनिशमेंट दिया, जिसे प्रशांत भूषण पहले दिन कह चुके थे, आई विल चेयरफुली सबमिट टू एनी पनिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट दिया, आप 1 रुपए जमा करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकते थे आप 2000 जमा करवाइए, ये भी कह सकते थे 6 महीने के लिए अंदर जाइए। प्रशांत भूषण ने कहा था झूठी माफी नहीं मांगूंगा, जो पनिशमेंट आप देंगे मैं स्वीकार करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुना। ऐसे में उस पनिशमेंट को स्वीकार न करना वो एक अवमानना की रेखा को लांघता। मेरे विचार से वो उस लक्ष्मण रेखा को लांघता जो प्रशांत भूषण ने अपने लिए बनाई थी। ये मामला केवल हिम्मत दिखाने का नहीं था, हिम्मत दिखाई। गांधी जी ने हमेशा हिम्मत और मर्यादा दोनों को जोड़ा, और मैं समझता हूं आज बहुत सुंदर तरीके से प्रशांत भूषण ने हिम्मत के साथ साथ मर्यादा दिखाई। और ये कहना कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, जो पहले दिन से वो कहते आ रहे हैं, ये शब्द नहीं है, इसके पीछे वो सचमुच तैयार है, वो उन्होंने दिखाया। और आज मेरा तो मान उनके लिए बढ़ जाता है। बिल्कुल। योगेन जी, अब थोड़ा मामले को दूसरे स्तर पर लेके जाते हैं। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी, एक तरफ निश्चित तौर पर प्रशांत भूषण की अपनी ईमानदारी, अपनी इंटीग्रिटी और सवाल पूछने की आजादी का सवाल था, लेकिन दूसरी तरफ सवाल सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस का सवाल है। और पिछले कई सालों से ये गंभीर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े सीनियर मोस्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर आज से 20 साल के बाद कोई पीढ़ी मुझसे पूछेगी कि जब लोकतंत्र खतरे में था तो हम चुप क्यों थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक थी। आज इस जजमेंट में ये कहा गया कि ये जो 4 जजेस ने किया, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये क्या संकेत दे रहे थे जस्टिस महोदय? मैं बहुत हैरान हूं। वैसे मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, आज दिन भर बहुत व्यस्त रहा, 82 पेज का जजमेंट है। मैं बहुत हैरान हूं, चूंकि यदि माननीय जज महोदय समझते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, मैं समझता हूं फिर उन्हें अवमानना का केस करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि जस्टिस लोकुर और जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस गोगोई और जस्टिस जोसेफ ने गलत काम किया, भाई अवमानना कीजिए, कम से कम कोर्ट के अंदर इंटरनल इंक्वायरी कीजिए। अच्छा, उसे छोड़ दीजिए, बाहर आने के बाद जस्टिस लोकुर लिख रहे हैं कि आपको F ग्रेड दिया जाना चाहिए जो आपने काम ये किया है प्रवासी मजदूरों के बारे में, आप उन पे केस चलाइए ना। तो या तो आप उस पे केस चलाइए या फिर आप स्वीकारिए
कि इसका अधिकार है। और मैं समझता हूं कोर्ट का निष्कर्ष और सजा जो भी हुई हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण से मैं आदेश नहीं मान कहता, आदेश को कौन पढ़ता है, आप और मैं पढ़ेंगे, कुछ वकील पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो संदेश पूरे देश में गया है, उस संदेश ने एक साधारण व्यक्ति की, एक साधारण नागरिक की हिम्मत को बढ़ाया है। एक प्रशांत भूषण है जो खड़ा हुआ है, चलो मैं भी एक चवन्नी भर प्रशांत भूषण तो बन सकता हूं। एक दोस्त ने बड़ी सुंदर बात कही, उसने कहा कि 16 आने सच बोलने पे पूरे 16 आने की सजा मिली है। मुझे लगा कि वाह, बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल बहुत 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 सुंदर सुंदर उन्होंने कहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अगर आप इसका पैरा नंबर 89 पढ़ें तो एक तरीके से बहुत बड़ी चेतावनी उसमें दी गई है। एक तरीके से ये कहा गया है कि किसी को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करने का अधिकार नहीं है, उसके लिए पनिशमेंट बहुत जरूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है और उसके बाद सिर्फ 1 रुपए की पनिशमेंट देता है, तो आखिर क्या कोई मजबूरी थी, या सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पे कोई दया दिखाई, या जिस तरीके से पिछले दिनों एक दबाव, सामाजिक दबाव पड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा राजनीतिक दबाव पड़ा, क्योंकि राजनीति तो पूरी तरीके से सन्नाटे में थी, राजनीति चुप थी, राजनीति के किसी भी शख्स ने बोला नहीं, लेकिन समाज का एक तबका जरूर खड़ा हुआ। उसने कहा कि अगर महज 2 ट्वीट करने की वजह से अगर आप किसी को कंटेम्प्ट कर दे, उनको दोषी करार दे, जेल भेज दे, तो ये ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने, मैं जानता हूं कम से कम सैकड़ों लोगों ने कहा कि जो बात प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में कही, मैं उसको दोहराता हूं, आप मुझे कंटेम्प्ट कर दीजिए। ये सामाजिक दबाव का असर था। रही बात दया की, मैं तो जज साहिबान के आत्मा में झांक के नहीं देख सकता, क्योंकि कल माननीय मिश्रा जी ने अपनी आत्मा का जिक्र किया था एक दूसरे संदर्भ में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुझे फेयरवेल देना चाहती है, लेकिन मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती। कितने लोगों को बहुत अच्छा लगा कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपनी आत्मा की बात की। तो उनकी आत्मा में तो मैं झांक नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि प्रशांत भूषण ने दया की भीख नहीं मांगी, ना उन्होंने, ना उनके वकील ने कोई दया मांगी, पहली बात। नंबर 2, हाँ, समाज खड़ा हुआ, और क्या हिम्मत से खड़ा हुआ। इस देश की लीगल फ्रेटर्निटी खड़ी हुई, पुराने जजेस खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजेस आए, इस देश के एक्टिविस्ट आए, स्टूडेंट्स ने लिखा, सब लोगों ने मिलकर कहा ये हो क्या रहा है। और कभी कभी एक ऐसा प्रकरण, एक ऐसा बहाना बन जाता है जिससे अंदर की जो घुटन है, वो घुटन एक तरह से फूट के बाहर आती है, और इस मामले में वो घुटन सामने आई। और मैं समझता हूं एक लोकतंत्र में, लोक और तंत्र में जो संवाद होना चाहिए कि तंत्र की मर्यादा को लोक स्वीकार करे, लेकिन लोक की आवाज तंत्र तक पहुंचे, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक छोटी रोशनदान या खिड़की तो खुली है जिससे लोक की आवाज इस तंत्र तक पहुंच रही है, और उस खिड़की को बड़ा करने की जरूरत है इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो इसका असर हुआ होगा। कैसे हुआ, किसके थ्रू हुआ, ये तो मैं नहीं जानूंगा, ये तो इतिहासकार 10-20 साल बाद ही बता पाएंगे। मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जिस पैराग्राफ का जिक्र कर रहा था, मैं दरअसल वो पढ़ के अपने दर्शकों को सुना देता हूं, ताकि उनको भी एक अंदाजा लगे मैं किस तो इशारा कर रहा था। पैराग्राफ 89 अंग्रेजी में है। द परस्यूएंट टू द कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द एनरोलमेंट इफ सो डिजायर्स। इट इज ऑल्सो ओपन टू दिस कोर्ट टू डिबार फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन अ कोर्ट as held in Supreme Court Bar Association. We are not afraid of sentencing the contemner either with imprisonment or from debarring him from the practice. His conduct reflects adamance and ego, which has no place to exist in the system of administration of justice and the noble profession. No remorse is shown for the harm done to the institution he belongs. ये प्रशांत भूषण के जजमेंट के संदर्भ में ये बात कही गई है, और दरअसल एक तरीके से कहा गया है कि मैं चाहूं तो आपको जेल भेज सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको अदालत में प्रैक्टिस करने से रोक सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने सिर्फ 1 रुपए का किया। अब योगेन जी, मेरा दूसरा सवाल ये, क्या इस जजमेंट के बाद से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रेस्टोर हो जाएगी? दूसरा सवाल, क्या इस जजमेंट से जो बोलने की स्वतंत्रता है वो रेस्टोर हो जाएगी? तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से ना इस जजमेंट का इंडिपेंडेंस से कोई मतलब है, ना इस जजमेंट का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्टोर करने से मतलब है। क्योंकि जज तो कागज में तो कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं है आजादी, आप गलत काम कर रहे हैं इत्यादि, वो सब बातें कहते हैं, लेकिन क्या होता है, आजादी उतनी होती है जितनी आप छीन लेते हैं, वो कागज में लिख के कभी नहीं दी जाती आजादी। और पिछले 1 महीने में इस देश के कुछ लोगों ने वो आजादी छीन ली है, बाअदब,
सर झुका के और वो आजादी, यही और प्रशांत भूषण के सारे प्रकरण का महत्व यही है कि एक आदमी बाअदब सर झुका के खड़ा है और कह रहा है ना, ये तो नहीं करूंगा, झूठ तो नहीं बोलूंगा। उसके बाद आप अंग्रेजी के लंबे लंबे पैरा जितना लिख लीजिए, देश की जनता वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, देश की जनता उस शख्स को देख रही है जो खड़ा हुआ है और ना बोल रहा है, ना ना ना, ये ध्वनि सुन रही है। पैरा 89 अभी सुन नहीं रहा है। रही बात पैरा 89 की, अब मुझे लगता है कि अगर जज महोदय का ये सब मानना था तो उसके बाद उन्होंने ये सब किया क्यों नहीं, इसका रैशनल किसी और पैरा में दिया है क्या? आप देखिएगा, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। अगर होता तो कहीं बेहतर होता। मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में इन सब चीजों को चैलेंज किया जाएगा और देश और दुनिया इस सवाल को जरूर पूछेगी कि भाई ऐसी कैसी संस्था है जो 2 ट्वीट से हिल गई। ये तो लोग माँ बाप को कहते हैं, अरे बच्चे ने बोल दिया, क्या हुआ, एडल्ट हो के बच्चे हो, बच्चे के साथ तुम भी बच्चे बन गए। तो हम कहते हैं ना एक दूसरे को, अरे क्या हुआ, तुम बच्चे के साथ बच्चे बन गए। ये कैसी संस्था है जो 2 ट्वीट से हिल गई, जिसके स्तंभ हिल गए। याद है पिछले वाले की वर्डिंग, फाउंडेशन पिलर्स आर शेकिंग। भाई ठीक ठाक हो, सब कुछ ठीक तो है आपके साथ, 2 ट्वीट से हिल गई। मैं समझता हूं, मैं जानना चाहता हूं और मेरी ऐसी आकांक्षा है, मेरी ऐसी कामना है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट कोई 2 ट्वीट से ना हिल जाए। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पॉलिटिकली लोडेड सवाल है। आखिरी सवाल ये है, जस्टिस अरुण मिश्रा जी रिटायर हो रहे हैं, क्या उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट कोई पोस्ट लेनी चाहिए या कुरियन जोसेफ की तरीके से कहना चाहिए, चेलमेश्वर के तरीके से कहना चाहिए मैं कोई पद नहीं लूंगा? इसमें कोई लोडेड बात नहीं है, एकदम नहीं लेना चाहिए। इस देश के किसी भी जज को नहीं लेना चाहिए। खाली अरुण मिश्रा जी की क्यों बात करें, सारी नैतिकता का बोझ केवल उन्हीं के सर पे क्यों डालें। किसी जज को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई जज रिटायर होने के बाद तुरंत बाद कोई पोजीशन लेता है तो जनता के दिमाग में यही बात जाती है कि हो ना हो, रिटायर होने से पहले जो वो कर रहे थे उसका और रिटायर होने के बाद उन्हें जो मिला, इस दोनों का संबंध है। और ये बात मैं नहीं कह रहा आशुतोष जी, ये बात माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने लोकसभा में कही थी कि इन दोनों का संबंध होता है, जनता को महसूस होता है। तो मुझे विश्वास है कि अगर अरुण मिश्रा जी ये साबित करना चाहते हैं इस देश को कि देखिए मैं जो सब कुछ कर रहा था ये तो केवल न्याय के हिसाब से, आप लोग पता नहीं क्यों खामखा खुंदक या पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर रीड कर रहे थे, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, कहीं इसमें सरकार का हाथ देख रहे थे। ये देखिए रिटायर होने के बाद मैं आराम से अपने बच्चों नाती पोती के साथ खेल रहा हूं, जैसे चलमेश्वर जी ने किया, जैसे जस्टिस लोकुर ने किया, कुरियन जोसेफ ने किया। मुझे इस सरकार से कुछ नहीं, यदि वो करते हैं तो जाहिर है कम से कम कुछ जवाब जरूर मिल जाएगा। लेकिन यदि वो कोई एक ल्यूक्रेटिव पोस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत लोगों के मन में ठीक उसी तरह के संदेह होंगे जैसे जस्टिस गोगोई के बारे में हुए, जैसे आज से 20 साल पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के बारे में हुए थे। वो कांग्रेस के जमाने में थे, बीजेपी के जमाने में थे। तो किसी जज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करनी चाहिए कोई भी पोजीशन। और अगर खास तौर पे इस केस में अगर लीगल पोजीशन भी स्वीकार की जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों का संदेह गहरा होगा। और सुप्रीम कोर्ट के में आस्था रखने वाले व्यक्ति के तौर पे मेरी ये कामना है कि माननीय जस्टिस अरुण मिश्रा आने वाले लंबे समय तक कोई ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट न करें जो ऐसे संदेह को जन्म दे कि उन्होंने इस सारे मामले में, प्रशांत भूषण वाले मामले में जो किया वो अंततः इससे लिंक्ड था। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को बता दूं अंत में कि दरअसल 2013 में अरुण जेटली जो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा के अंदर, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि जब जजेस रिटायरमेंट के बाद पद एक्सेप्ट करते हैं तो रिटायरमेंट के पहले जो जजमेंट देते हैं उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। और लिहाजा एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें जजेस को अगर लाइफ लॉन्ग अगर सैलरी के बराबर की पेंशन देनी पड़े तो भी दी जानी चाहिए। क्या अरुण मिश्रा जी एक नई परंपरा शुरू करेंगे जिस तरीके जस्टिस कुरियन ने कहा, जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा? हालांकि रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। गोगोई साहब राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं और सदाशिवम केरला के गवर्नर बन चुके हैं। रंगनाथ मिश्रा का उदाहरण तो अभी योगेन जी ने दिया ही। अब ये उनको तय करना है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।